उत्तर प्रदेशની મુલાકાતે છે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સીધા જઈએ ત્યાં होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है, 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे पत्रकार भाइयों के फोन आए कि भाई 1,86,00,000 आपके सदस्य है, नई सदस्यता काय को, और सिर्फ यूपी में क्यों? मैंने कहा भाई, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव है, जनता की समस्या को जानने का चुनाव है, सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव है और पार्टी का विस्तार करने का चुनाव। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक
लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 lakhs। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार, और जब पट्टी लगाने जाते हैं इनके हालचाल भी पूछना है और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे मित्रों। और ये घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मगर मित्रों, वो दिखाई पड़ता है। और ये सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर महीने तक, नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं, ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जुड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। और मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उभरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां
लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए, मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर कर वापिस दे। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे।
ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है, और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी घोषणा पत्र का हमेशा का वादा रहता था कि कश्मीर से हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए अपने प्राण का बलिदान जम्मू कश्मीर की भूमि पर दिया। हम हर बार घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में पूरा बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक, और भारत તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઉત્તર પ્રદેશમાં સંબોધન કરતા અખિલેશ યાદવ પર પ્રહાર કર્યા, તો આ સાથે ભાજપા સરકારના વિકાસના કામોની વાત કરી। રામ મંદિરને લઈને પણ તેમણે ઘણા બધા પ્રહાર કર્યા। તેમણે કહ્યું કે આંખોની સામે જ ભવ્ય રામ મંદિરનું निर्माण થઈ રહ્યું છે। જો તેમને ન દેખાતું હોય તો તેઓ ધ્યાનથી જુએ। અમે કહેતા હતા કે રામ મંદિર બનાएंगे અને તેઓ કહેતા હતા કે રામ મંદિર બનાएंगे પર तिथि नहीं बताएंगे, परंतु અત્યારે તો તેના નિર્માણનું કામ પણ શરૂ થઈ ગયું। कान में पड़े, बहन मायावती के कान में पड़े, और ये गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। गृहमंत्री अमित शाह के जो